हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑगिलवी सिंड्रोम। मतलब जो ऑगिलवी सिंड्रोम अगर होता है किसी पेशेंट्स को तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, या कोई ऑगिलवी सिंड्रोम वाले पेशेंट आ जाते हैं तो उनमें क्या क्या जटिलताएं हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलता, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑगिलवी सिंड्रोम में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट, ऑगिलवी सिंड्रोम ऑफ्टन रिसॉल्व एंड इट्स ऑन और विथ सपोर्टिव केयर। मतलब यह क्या है कि ऑगिलवी सिंड्रोम अक्सर अपने आप या प्रॉपर देखभाल से ही ठीक हो जाता है। तो फर्स्ट अपने को देखना है ऑगिलवी सिंड्रोम ऑफ्टन रिसॉल्व्स ऑन इट्स ऑन और विथ सपोर्टिव केयर। मतलब ऑगिलवी सिंड्रोम अक्सर अपने आप या प्रॉपर देखभाल से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, बट समटाइम इट डज नीड इंटरवेंशन। मतलब लेकिन कभी कभी इसमें ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, द कॉम्प्लिकेशन आर मोर लाइकली व्हेन कॉलन इज डायलेटेड वाइडर देन 12 सेंटीमीटर। मतलब यदि यह बहुत लंबे समय तक नहीं, थर्ड नंबर, इफ इट गोज अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर टू लॉन्ग एंड कंटिन्यूज टू वर्सन इट कैन कॉज सम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। ओके, मतलब यदि यह बहुत लंबे समय तक पहचाना नहीं जाता है और कंडीशन बिगड़ता जाता है पेशेंट को, तो यह बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, मतलब बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं बॉडी में पैदा कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, द कॉम्प्लिकेशन आर मोर लाइकली व्हेन कोलन इज डायलेटेड वाइडर देन 12 सेंटीमीटर। मतलब जब कोलन 12 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ा हो जाता है तो यह कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना अधिक रह जाती है। नेक्स्ट, द रिस्क इंक्रीजेज एज डाइलेशन। मतलब क्या बता रहा है कि फैलाव बैठने के साथ साथ रिस्क भी बॉडी में ज्यादा बढ़ता जाता है। तो देखिए, फर्स्ट, ऑगिलवी सिंड्रोम ऑफ्टन रिसॉल्व्स ऑन इट्स ऑन और विथ सपोर्टिव केयर। मतलब ऑगिलवी सिंड्रोम जो होता है प्राय अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है या किसी प्रॉपर देखभाल से भी ठीक हो जाता है। या दूसरा, बट समटाइम्स इट डज नीड इंटरवेंशन। मतलब बट कभी कभी इसे ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, इफ इट गोज अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर टू लॉन्ग एंड कंटिन्यूज टू वर्सन इट कैन कॉज सम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। मतलब यदि यह बहुत लंबे समय तक पहचाना नहीं जाता है और कंडीशन बिगड़ता ही जाता है पेशेंट को, तो यह बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, द कॉम्प्लिकेशन आर मोर लाइकली व्हेन कॉलन इज डायलेटेड वाइडर देन 12 सेंटीमीटर। मतलब जब कॉलन 12 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ा हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट, द नॉर्मल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। इसका जो नॉर्मल डायमीटर होता है वह 8 सेंटीमीटर का होता है। द रिस्क इंक्रीजेज एज डाइलेशन। मतलब फैलाव, चौड़ाई बढ़ने से पेशेंट को इंक्रीज, फैलाव बढ़ने के साथ साथ रिस्क भी बॉडी में बढ़ता जाता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो 3 कॉम्प्लिकेशन इसमें मेन है जो ऑगिलवी सिंड्रोम में होता है। पहला होता है इस्केमिया। इस्केमिया हम लोग बाउल सिंड्रोम जब पढ़ रहे थे तो इसमें, या इस्केमिक कोलाइटिस जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम देखे थे। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि इस्केमिया क्या होता है। इस्केमिया का मतलब होता है टू मच प्रेशर अगेंस्ट कोलन वॉल्स में कट ऑफ द ब्लड सप्लाई। मतलब क्या होता है कि कोलन वॉल्स पर बहुत अधिक प्रेशर की वजह से, बहुत अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लड सप्लाई रुक सकता है या रोक देता है। नेक्स्ट, दिस कैन लीड टू सीवियर इन्फ्लेमेशन, जिसे हम इस्केमिक कोलाइटिस के नाम से जानते हैं। एंड विदाउट ट्रीटमेंट टिश्यू डेथ, जिसे हम नेक्रोसिस भी कहते हैं। मतलब इसमें सीवियर, गंभीर सूजन, जिसे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन और गंभीर सूजन होगा उसको हम इस्केमिक कोलाइटिस भी बोलते हैं। एंड ट्रीटमेंट के बिना टिश्यू डेथ, मतलब टिश्यू मर जाता है और जिसे हम नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो इस्केमिया क्या होता है, टू मच प्रेशर अगेंस्ट कोलन वॉल्स में कट ऑफ द ब्लड सप्लाई। मतलब बहुत अधिक कोलन वॉल पे प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लड सप्लाई रुक सकती है। नेक्स्ट, दिस कैन लीड टू सीवियर इन्फ्लेमेशन, जिसे हम इस्केमिक कोलाइटिस बोलते हैं, या फिर सीवियर मतलब अधिक सूजन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है।
अधिक सूजन हो जाता है जिसके वजह से, और इस्केमिक कोलाइटिस का रूप पकड़ लेता है। एंड विदाउट ट्रीटमेंट, अगर हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जो हमारा टिश्यू है वह टिश्यू डेड हो जाता है, मतलब मर जाता है, और वही फिर नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है छिद्रण, ठीक है, हिंदी में होता है छिद्रण। परफोरेशन क्या बता रहा है, ए नेक्रोटिक टिश्यू इज स्पेशली एट रिस्क ऑफ टियरिंग। मतलब क्या बोल रहा है कि नेक्रोटिक टिश्यू के फटने का खतरा विशेष रूप से अधिक होता है। नेक्स्ट, ए होल इन कोलोन, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल परफोरेशन बोलते हैं। अगर कोलोन में होल हो गया तो उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल होल के नाम, परफोरेशन के नाम से जानते हैं। कैन कॉज टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया इंटर्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में अगर इंटर्स कर जाता है टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया तो उसे हम पेरिटोनाइटिस के नाम से जानते हैं। पेरिटोनाइटिस मतलब होता है कि इंटर्स टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया इन द एब्डोमिनल कैविटी। और कोलोन, ए होल इन कोलोन मतलब कोलोन में होल होने से टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया जो होता है, टॉक्सिन्स मतलब जो फाइटनेस जहर होती है, ठीक है, और बैक्टीरिया एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है जिसे हम पेरिटोनाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है परफोरेशन कैन इजीली स्प्रेड इन द ब्लड स्ट्रीम, और अगर ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो जाता है परफोरेशन तो वह सेप्टिसेमिया का रूप पकड़ लेता है, ठीक है। तो परफोरेशन कैन इजीली स्प्रेड इन ब्लड स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टिसेमिया, ओके। दिस इज एन इमरजेंसी केस, और सेप्टिसेमिया जो होता है यह एक बहुत इमरजेंसी केस होता है। और इसमें क्या होता है, परफोरेशन या फिर परफोरेशन के वजह से आसानी से क्या होता है, परफोरेशन सेप्टिक ब्लड में चला जाता है, ओके, रक्त प्रवाह में चला जाता है। एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन कैन लीड टू सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक which can cause multiple organ failure। मतलब सिस्टेमिक इन्फेक्शन से सेप्सिस और सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, जिसके कारण बहुत सारे ऑर्गन हमारे बॉडी के जो होता है वह फेल हो जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या होता है एक बार। तो ऑगेल्वी सिंड्रोम ऑफ्टन रिसॉल्व्स ऑन इट्स ओन और विद सपोर्टिव केयर। नेक्स्ट, बट समटाइम्स इट डज नीड इंटरवेंशन। नेक्स्ट, इफ इट गोज अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर टू लॉन्ग एंड कंटिन्यूज टू वर्सन इट कैन कॉज सम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। Next, the complications are more likely when colon is dilated wider than 12 centimeter. Next, the normal diameter is 8 centimeter. Next, the risk increases at dilation. First, ischemia. Ischemia, too much pressure against colon walls may cut off the blood supply. Next, this can lead to severe inflammation, जिसे हम ischemic colitis बोलते हैं. And without treatment, tissue death, that is called as necrosis. Next, perforation. Perforation, necrotic tissue is especially at risk of tearing. A hole in colon, that is called gastrointestinal perforation, can cause toxins and bacteria enters into the abdominal cavity, that is called as peritonitis. Next, sepsis. Sepsis क्या होता है? Perforation can easily spread in the blood stream, that is called as septicemia, and this is an emergency case. Systemic infection can lead to sepsis and septic shock, which can cause multiple organ failure. तो यह था एक छोटा शॉर्ट नोट्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑगेल्वी सिंड्रोम पर। आप वीडियो देखिए और फिर बताइए आपको यह कैसा लगता है। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू।